अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अगर आप सीआईए एग्ज़ाम के अंदर 1 घंटा लेट हो जाएं तो आपके साथ क्या होगा? आइए हमारे साथ एक ऐसे हमारे स्टूडेंट दी कैमरा गाय अनस मौजूद हैं जो अपने एग्ज़ाम में यानी कि सीआईए एग्ज़ाम के अंदर 1 घंटा लेट हुए। ये 5 मिनट या 10 मिनट लेट नहीं हुए, 1 घंटा लेट हो गए। तो क्या इनको इन्विजिलेटर ने एग्ज़ाम देने दिया या नहीं देने दिया? आइए ज़रा इनसे ही पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कि कैसे लेट हो गए 1 घंटा? क्या जानबूझ के लेट हुए थे या कुछ मसला हो गया था? नहीं, कौन सा पेपर? जानबूझ के मैं लेट नहीं हुआ था। मेरा था कंप्यूटर साइंस P1। मेरे पेपर था। आपका ही पेपर था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं एसओई और एनआईसी घर पे भूल गया था। अच्छा, और जब मैं बीकेन हाउस में मेरा सेंटर था, मैं बीकेन हाउस जब पहुंचा हूँ कहाँ से घर? घर मेरा है गुलशन में, पैराडाइज एरिया। वहाँ से मैं जब बीकेन हाउस पहुँचा तो वेटिंग एरिया में जब मैंने बैग में डाला। बीकेन हाउस PCHS। पीसी तो पैराडाइज बेकी से तो बहुत हाँ, बहुत दूर है। मैं वैसे 2:05-2:10 तक पहुँच गया था। मैं लेट ही पहुँचे। वहाँ तो इतना तो चलता ही है। अच्छा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने जब वेटिंग एरिया में बैग में हाथ डाला, कुछ है ही नहीं। खाली वही और एनआईसी नहीं। हाँ, बस पेन पड़े हुए थे बैग में खाली। फिर तो अब मुझे अभी जब वहाँ पहुँच के याद आया, मैंने कहा अगर अभी अंदर जाऊँगा मैं तो ऐसा ना हो ये लोग मुझे ही रोक लें। मतलब लेकिन वो जाने देते तो मुझे नहीं, जाने नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर कैंसिल कर देते या कुछ मसले पैदा करते कि नहीं जाने देते। जाने देते हाँ ना। नहीं। अब मैं पहली बार श्योर नहीं था। हाँ, 1 घंटा पहली बार लेट हुआ हूँ तो क्या करूँगा। वो एनआईसी और वो नहीं है पहली मर्तबा बोलना। हाँ, पहली मरतबा बोला हूँ तो ऐसे ही कैसे चाहे हो मैंने। फिर क्या हुआ? तो मैं वापस घर गया। मैंने कहा घर जाता हूँ जल्दी। लेकिन उस पीसी से तुम घर गए पैराडाइज बेकी बाइक पे, आधा घंटा लग गया होगा। आधा घंटा लग गया। फिर वापसी आए? वापसी आया, पहुंचने में ही आधा घंटा लग गया। मैं तो वापसी आया हूँ 3 बजे। उसके बाद फिर रास्ते में उसी दिन इमरान खान का रेस्ट भी था, तो ट्रैफिक उसका अलग मसला आ गया। कितने बजे पहुंचे दोबारा? मैं दोबारा पहुंचा हूँ 2:58 पे। मैं एग्जाम सेंटर का गेट बजा रहा था। ठीक है। फिर क्या हो? इन्विजिलेटर भी चौंक गया हो? वो लोग आराम से बैठ के चाय समोसे खा रहे थे, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। इन्विजिलेटर नहीं, मतलब जो गेट पे होते हैं ना वो लोग, गेट कीपर्स पे जो जो इन्विजिलेटर्स बैठे होते हैं ना, सेफ गार्डिंग वगैरह वो वाले, तो वो लोग चाय समोसे खा रहे थे। मैं गेट बजा रहा हूँ, वो बोलने कहाँ आ रहे हो? वो कह रहे लोग बाहर जा रहे तो अंदर आ रहे। वो यही वाला उनके चेहरे से यही लग रहा था कि यही पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला मेरा पेपर है, तो बोलने 1 घंटा लेट। मैंने कहा वो हाँ बस मसला हो गया था, आप अभी चलें। मैंने बोला अंदर तो लेके चलें, ये वो चले। अच्छा, उन्होंने बोला क्या है, आपसे बात करते हैं ये वो। तो मुझे एग्जामिनेशन कंट्रोल सेंटर लेके गए, जो ब्रिटिश काउंसिल का कंट्रोल सेंटर। हाँ हाँ, वहाँ पे एक रूम बना हुआ था, उसमें लेके गए। तो उन्होंने उससे पूछा कि किस लिए लेट हुआ। मैंने कहा वो मसला हो गया था, अभी पेपर दे देता हूँ, पेपर के बाद मैं आपको सब समझाता हूँ, अभी पेपर निकल जाएगा वरना मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाएँ। अब मैं ऊपर गया पेपर देने। इन्विजिलेटर्स बच्चे जिन आधे बच्चे ऐसे थे 90% जिनका पेपर हो चुका था ख़त्म, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर था। 1.5 घंटे के पेपर पे 1 घंटे बाद आ रहा था, पेपर ही खत्म हो गया होता। तो वही तो, आधे बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर ख़त्म। सब बच्चे पेपर बंद करके बैठे हुए थे कि अब ख़त्म होगा। कंप्यूटर साइंस P1 तो होता भी आसान है। होता भी आसान है, यही मसला है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि अब हम निकलेंगे, और मैं गेट खुल रहा है तो मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम लोग भी बैठे हुए थे? हम 45 मिनट में पेपर हो चुका था और हम बैठे। ये जब आया था तो कुछ थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं जब अंदर पहुंचा, मैं बैठा, उसके बाद इन्विजिलेटर्स सब पागल हो गए थे, बोलने क्या हुआ है इसको। और मजे की बात है, मैं यूनिफॉर्म में भी न्यू फुल पसीने वसीने आ रहे, उजड़ा हुआ। नहीं, यूनिफॉर्म पैंट मैंने घर की पहनी हुई थी और यूनिफॉर्म की शर्ट पहनी हुई थी वाली। फिर क्या हुआ? तो अब वो लोग भी बोल रहे हैं इसको क्या हो गया, चाहे कोई एमरजेंसी हो गई घर पे, क्या हो गया। परेशान भी हुए थे उन्होंने। खैर उस वक्त तो नहीं पूछा क्योंकि पेपर में थे। तो फिर मैं पेपर देने बैठा हूँ, पेपर देने स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद टाइम का बताएं, अब तुम्हारे टाइम कितना मिला? क्या वही जो सब बच्चों का टाइम था तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा? नहीं, उन्होंने ये, मैं वही बता रहा हूँ आपको, सीन ऐसा हुआ कि इन्विजिलेटर्स के चक्कर लगना शुरू हो गए। एक इन्विजिलेटर, 2 इन्विजिलेटर, क्या चक्कर है? हेड इन्विजिलेटर, सब आए जा रहे हैं एक एक करके। सब आगे मेरी शक्ल देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने चल क्या रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने जो हेड इन्विजिलेटर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ था। तो मैंने कहा मैं जो ना थोड़ा पेपर दे देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फिर पेपर उन्होंने मुझे बोला, जो हमारे जो कमरे में जो इन्विजिलेटर था ना, जो क्लासरूम का इन्विजिलेटर था, उसने बोला, उसने मुझसे पूछा क्या हुआ था। वो मुझे थोड़ा सीधा आदमी लगा। उसने मतलब एक तरह से हेल्प करने के उससे पूछा। उसने बोला आप बता दो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो मैंने उसे बताया यार मैं एसओई और एनआईसी घर भूल गया था। तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसने बस ये पूछ के वो चला गया। और उसके बाद वो फिर 5 मिनट बाद आया। उसने बोला आपको पूरा 1 घंटा हम देंगे, आप
पूरा पेपर करें, मसला नहीं है। हाँ, बड़ा नेक आदमी था, उसने यही बात मुझे अच्छी लगी उसकी। उसने बोला आप, और जो है ना उसने ये बात भी बोली कि आपने मुझे तो ये बात बता दी है, लेकिन आप किसी और को ये बात मत बताना कि आप SOE और NIC भूल गए, माशाल्लाह। क्योंकि आप 1 घंटा लेट आए हो ना, तो आप पे चीटिंग का भी इल्ज़ाम लग सकता है, आप पे कुछ भी हो सकता है, आपका पेपर कैंसिल हो सकता आप पे ये भी एलिगेशन लग सकता था कि भाई किसी अंदर के बच्चे ने आपको पेपर बता दिया, वही, वही, वही। पेपर पता कर लिया और फिर आप आए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा सोच सकते है। थे। सोच सकते थे, वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा वो चल रहा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पूरा 1 घंटा दिया आराम, अलग से दिया? अलग से, मतलब 4:30 बजे तक। आपके जो फ्रेंड्स थे वो सब जा रहे थे? वो सब 3:40 पे उनको पहले उनको भी बिठा रहे थे वो लोग कि इसका पेपर होगा तब जाएंगे सब। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बच्चों ने थोड़ा शोर वोर करना शुरू किया, क्या हुआ मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो पेपर कर रहा था, तो उनको 3:50 पे निकाल दिया सबको, और मैं अकेला बैठ के पेपर कर रहा हूँ। अकेला? और कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था, मैं अकेले बैठ के पेपर कर रहा हूँ। उसके बाद 4:30 हुए तो मेरा पेपर का टाइम अप हुआ। वो इन्विजिलेटर आया, उसने बोला आप पेपर साइन करो कि और वजह लिखो क्यों लेट आए थे। तो मैंने कहा क्या वजह लिखूँ, उसी से मैंने पूछा। तो वो बोल रहा है कि आप जो है ना ये मत लिखना है SOE और NIC वाला, आप ये लिखो आप आउट ऑफ सिटी थे या आउट ऑफ टाउन थे। तो उसने जब मुझे बोला ना, तो मैंने कहा कहाँ का नहीं, मैंने सखर लिख दिया मेरे दिमाग में। मैंने उसी से पूछा क्या करूँ, तो बोले यार क्या कहते हैं सखर वगैरह की साइड लिख दो। मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, इतना मैं परेशान था उस टाइम से। हाँ, तो उसने जो मुझे सखर बोला मैंने सखर ही लिख दिया। और उसके बाद उसने 1 पेपर साइन कराया, 2 पेपर साइन कराया। जब लेट होता है बंदा तो 1 पेपर पे 5-10 मिनट लेट होते हैं ना, मैं तो होता रहता हूँ, आपको पता ही है। तो 1 पेपर साइन करता हूँ मैं। अगर कोई बंदा 15 मिनट लेट होता है तो एक अंडरटेकिंग होती है, उस पर भी सिर्फ नाम लिख लेते हैं और रीज़न लिखना होता है, बस छोटा मोटा। वो भी मतलब 1 घंटे में 3 लिखवाए? 3 लिखवाए गए उससे कि आप 3 लिखें। और फिर जो है ना मुझे छोड़ भी नहीं रहे तीनों लिखवा के। उसके बाद फिर मुझे जाने नहीं दे रहे घर। मैंने पेपर दे दिया, तीनों अंडरटेकिंग दे दी, नहीं जाने दिया। तो फिर मुझे दोबारा वो CI कंट्रोल सेंटर ले गए। सही। उसके बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि सच बताओ आउट ऑफ सिटी थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं आउट ऑफ सिटी था। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपका हम लोग अंडरटेकिंग ले रहे हैं, आपकी बात पे ट्रस्ट करें, लेकिन आप जो है ना आप कभी लेट नहीं होइएगा, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप लेट ना हो। तो यही सारा सीन हुआ था बस। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। आप बड़ा लकी रहे वैसे कि आपको अलाउ कर दिया, वरना नहीं करते अलाउ। और मेरे ख्याल से तो वो अलाउ ही नहीं करते, और अगर अलाउ कर भी देते तो तुम्हें वही टाइम देते जो तुम्हारा बचा था। हाँ, मुझे यही लगा, पता नहीं क्या असल में मैं जानबूझ के तो लेट हुआ नहीं था, वो बस एक तरह से रियलिटी चेक था। और मेरे ख्याल से एक रूल ये भी होता है कि अगर कोई बच्चा SOE और CNIC भूल जाता है तो वो उनको अंडरटेकिंग लेके बैठा लें। जी, मसला ये हुआ था, जो इन्विजिलेटर थे ना क्लासरूम वाले, उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर आ जाते ना उसी वक्त तो SOE की आप पिक्चर मंगवा लेते घर से, और NIC जो है ना आपकी अंडरटेकिंग हो जाती है NIC की, और आप अगले जो आपका पेपर होता है ना उसमें आप दिखा देते। अब मैं तो पहली बार लेट हुआ, 1 घंटा, कोई हर रोज़ थोड़ी ना 1 घंटा लेट होता हूँ।